हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ फ्री का ब्लॉग्स में स्वागत है सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दी अब क्या आप स्टडी छोड़ दोगे या फिर आप मतलब ब्रेक ले लोगे स्टडी से, क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम है और अभी आपने जो काम शुरू किया है साथ में आप वो तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखो, पहली बात तो ये कि काम कर्म होता है, क्योंकि मेरे पापा स्टार्टिंग से कहते हैं कि सुबह उठ के ये चीज़ मांगा करो कि हे परमात्मा, हमें पूरा दिन बहुत सारा काम मिले ताकि हम बहुत खुश मिजाज रहें। हमें ये मौका ना मिले कि हमारे घर में कोई मतलब लड़ाई झगड़ा हो या फिर किसी के साथ में आनाकानी हुई, क्योंकि हम खुद को बिजी रखेंगे तो कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा और ना हम किसी को कुछ कहेंगे। अगर हम फ्री रहेंगे तो सबसे ज़्यादा लड़ाई का कारण घर में पता क्या होता है आज क्या चीज़ हो रही सबसे ज़्यादा, या तो फ़ोन कारण है और या फिर जो इंसान फ्री रहते हैं, जो लेडीज फ्री रहती है सबसे ज़्यादा उनके साथ में होता है। ठीक है, तो जैसे अब मैंने सुबह वीडियो अपलोड करी थी सूटों की शॉर्ट, बड़े व्लॉग मेरे स्टडी व्लॉग ही आएंगे। ठीक है, और 10 बज चुके हैं। अगर आप बोलोगे तो मैं टाइम दिखा भी दूंगी, बाकी मेरे पास दूसरा फ़ोन है नहीं। ठीक है, अभी मैं 10 बजे मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है। अब मैं ऊपर आ गई हूँ। सबसे पहले मैं हरियाणा जीके का जो मेरा सेशन चल रहा है वो हरियाणा जीके की रिवीजन हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं जो रीजनिंग के चैप्टर है और रीजनिंग का चैप्टर करूँगी। स्टडी मेरी 2 बजे तक, 10 से 2 बजे तक का टाइम है, 10 से 2 बजे तक ही चलेगी। ठीक है, और रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, प्लीज़ आप लोग थोड़ा सपोर्ट जरूर देना। जो काम मैंने शुरू किया है उसमें भी आप थोड़ी ही हेल्प डालना। आप एक बार थोड़ा जब इतना विश्वास करते हो ना आप स्टडी को लेकर, तो उस चीज़ में भी आप थोड़ा विश्वास करना। आप बहुत जगह ऑनलाइन आप ट्रस्ट करके सूट्स मंगवाते भी होगे, पर रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ में भी मेरे पास साथ एक बार थोड़ा ट्रस्ट करके देखना और थोड़ा आप लोग मेरे साथ मिल के और मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश करना, ताकि ये काम भी मेरा अच्छा चले। ठीक है, तो चलिए जी, अब मैं रिवीजन ले लूँ, हरियाणा जी के क्वेश्चन लगा लूँ। ठीक है ना, क्वेश्चन ही लगा रही हूँ मैं, क्वेश्चन सीरीज चला रही थी मैंने। तो और बहुत कह रहे थे कि दी आपका सी टेट भी नहीं हुआ, तो अब की बार थोड़ा आप ये चीज़ सोच के चलना कि आपका स्टेट हो जाए। देखो बहन, मैं कहूँगी कुछ नहीं, क्योंकि इस बारे में मुझे कोई बात भी नहीं करनी है। जो होगा मेरी किस्मत में, जो लिखकर क्या होगा ना वही चीज़ होगी। ठीक है, जिस चीज़ में मुझे तरक्की मिलनी होगी ना, परमात्मा उसी उसी चीज़ में तरक्की देगा। और मेरा खट्टू वाले श्याम पर मुझे बहुत विश्वास है कि ऐसी बात नहीं है मेरी मेहनत जाया जाएगी, क्योंकि मुझे मेहनत का करके खाने में बहुत मज़ा आता है। और आप खुद देख लो मैं कितनी मेहनती हूँ। मतलब मैं किसी को मतलब अपनी ज़बान से कहना नहीं चाहती, पर मैं खुद एक ऐसी लड़की हूँ कि मैं दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना चाहती। मैं खुद कुछ करके वो दिखाना चाहती हूँ अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, और खुद मैं कुछ करना चाहती हूँ। हर एक लेडीज़ में ये चीज़ होनी चाहिए कि भाई हमें खुद कुछ करना चाहिए। कुछ भी है, बिजनेस है या फिर स्टडी है, कुछ भी है, तो मैं साथ में आप चीज़ें देखना, साथ में मैं स्टडी लेके चलूँगी, साथ में और मैं अपना साइड बिजनेस। ठीक है, चाहे मुझे वर्कलोड कितना ही सहन करना पड़े, पर अब मुझे अपनी तरक्की लेनी ही लेनी है हर हाल में। पर उस चीज़ के लिए आपका सपोर्ट मुझे ज़रूरी है। जो भी बेबे मेरे साथ में जुड़ा है, तो प्लीज़ आप एक बार जाकर मेरा सूटों का भी कलेक्शन जरूर देखें शॉर्ट वीडियो में, और 2 बजे से 3 बजे तक की लाइव में। ठीक है, उसी टाइम में आपको सूटों का कलेक्शन। हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया भाई। सुबह से मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था जिस टाइम से मैंने स्टडी करने की कोशिश करी थी। बस सुबह का मेरा काम फिनिश हो गया था, फिर लगी थी मैं अपने 10 के अराउंड स्टडी पे बैठ गई थी। तो एग्ज़ाम आपको पता है मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। वैसे पर्सनली भी अब जैसे मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा तो वहाँ भी मैसेज आ रहे थे कि दी अब एग्ज़ाम भी है, आप थोड़ा एग्ज़ाम पे भी ध्यान दो। तो भाई मैं एग्ज़ाम भी साथ के साथ अपना जो टाइम टेबल था उसी के अनुसार बिल्कुल स्टडी करती हूँ। 2 बजे तक मेरा दिन में टारगेट होता है, 2 बजे तक मैं स्टडी करती हूँ। और शाम में होता है जैसे 8 साढ़े 8 के अराउंड मेरा काम बन जाता है, तो उसके बाद मैं 11 साढ़े 11 या साढ़े 10 तक मेरी स्टडी का टारगेट होता है, तो वो भी कंप्लीट कर लेती हूँ। ठीक है, तो कुछ कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि दी ऐसे तो दो दो चीज़ें लेके नहीं चली जाएंगी। तो भाई ये मेरा एक फ्री टाइम का बिजनेस है। जिस टाइम मैं जैसे फ्री होती हूँ, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल भीड़ लगी हुई है और मेरे को टाइम नहीं है। अभी नया नया शुरू किया है, तो अभी तो मतलब किसी को पता किसी को नहीं पता है। जब तक पता चलेगा, एग्जाम मैं दे चुकी होंगी, क्योंकि 1 डेढ़ महीने के आसपास जुलाई में आपको पता है कि सीट एचटेट है, और अगस्त के फर्स्ट वीक में भाई मतलब सीटी वगैरह हो लेगा। तो उस एग्ज़ाम के बाद ही मैं मतलब प्रॉपर इस पे ध्यान दूंगी। अभी मैं थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ।
आपने देखा होगा जो 2 बजे के बाद 3 बजे का मेरा फ्री टाइम होता ना 1 घंटा, वो लाइव में कन्वर्ट कर दिया है मैंने, क्योंकि वही 1 घंटा मैं लाइव वैसे भी आती थी 2 बजे के बाद। अब वो लाइव मैंने जो अपने सूटों का काम है उसमें कन्वर्ट कर दिया। और 1-2 मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ। शॉर्ट वीडियो तो वैसे भी हम जिस टाइम मतलब 9 के अराउंड काम करते हैं ना, उस टाइम बैठे-बैठे भी 1-2 वीडियो हम बना लेते हैं, और पहले भी मैं बनाती थी। जो काम मेरा पहले का था वही रूटीन अब है भई, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है बिल्कुल थोड़ी भी। हाँ, थोड़ा हार्ड वर्क हो गया, क्योंकि जो 1 घंटा मैं काम मतलब अपने लिए निकालती थी, जैसे कि रेस्ट करती थी, वो 1 घंटा मेरा जो है बिज़नेस वाले काम में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि अब ये फ़ोल्ड भी करने होते हैं, आप लोगों को दिखाने भी होते हैं, और कोई फ़ोटो लेता तो वो फ़ोटो भी भेजनी होती, तो वो सारी चीज़ें कन्वर्ट हो गई हैं। ठीक है? नहीं, बाकी मेरा सेम टाइम है स्टडी का, और सेम ही रूटीन है, वो सारी चीज़ें मैं व्लॉग में आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी। एक सीटी के सिलेबस के लिए बहुत कमेंट आ रहे हैं कि दी सीटी का एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम भाई अगस्त के फर्स्ट वीक या मतलब सेकंड वीक में होलेगा। आप यकीन मान के चलिए, आप ये मान के चलिए कि सीटी का एग्ज़ाम बस एस्टेट का एग्ज़ाम होते ही होलेगा। उससे पहले नहीं होगा। कोई बोले कि 15 जुलाई को होगा, 20 जुलाई को होगा, ये फेक न्यूज़ है, ऐसा कुछ नहीं। अगस्त तक तो सीटी का एग्ज़ाम जाएगा, और एस्टेट का आपको पता है कि 26-27 जुलाई का है। ठीक है? और सिलेबस भई वही है। आपने जिसने एस्टेट का कर लिया उसमें बस साइंस और कंप्यूटर ऐड कर लीजिए, क्योंकि एस्टेट का तो बिल्कुल डीपली होता है, और सीटी का तो ये होता है कि भई मतलब सिलेबस तो उसी के अकॉर्डिंग होता है, पर कम होता है सीटी का, ये होता है। और इसमें जैसे साइंस है और कंप्यूटर है, सीटी में ये होते हैं, और हरियाणा जीके जैसे 25 नंबर की आती है, और जो हमारा एचटेट है उसमें 10 नंबर की आती है। तो यही चीज़ें थोड़ी ही मतलब उसमें साइकोलॉजी और सब्जेक्ट मेन चीज़ हैं, इसमें वही हरियाणा जीके सबसे मेन है। और ज़्यादातर का आप हमारे हरियाणा में जो एग्जाम होते हैं, पता है क्या, हर कोई के पास, हर किसी के पास एक ही टॉपिक होता है कि जैसे हरियाणा जीके। तो लीजिए भाई, 2 के अराउंड टाइम हो चुका है, और 10 बजे के अराउंड मैं लगी थी, देख लो 1:39 और डेट आज 20 जून। उल्टी दिख रही होगी आपको, और फ्राइडे का दिन है। ठीक है, तो 1:39 तक की आज मेरी स्टडी कंप्लीट हुई। आज मैंने की है हरियाणा जीके के पास 500 क्वेश्चन लगाए, मतलब 700 क्वेश्चन मेरे कंप्लीट हो चुके हैं हरियाणा जीके के। ठीक है, रिवीजन करिए उनकी मैंने, ठीक है, लगा के नहीं देखे, मैं आपको झूठ बोल दूँगी, लगा के देखी। वो 500 को मतलब 700 क्वेश्चन मैंने मतलब 2-3 बार हर रोज़ रिवाइज किए हैं, तो 700 क्वेश्चन मेरे कंप्लीट हो चुके हैं हरियाणा जीके के। ठीक है, साइकोलॉजी की है मैंने, और रीजनिंग की है, और जो पॉलिटिकल साइंस है उसकी मैंने पायल मैम की क्लास देखी थी यूट्यूब पे। कल नाइट में मैंने क्लास नहीं देखी थी, मैं थक गई थी, तो वो शाम वाली क्लास मैंने आज देखी थी। तो आज का मेरा इतना टारगेट कंप्लीट हो चुका, और शाम को मैं 12 बजे तक या 1 बजे तक करने की कोशिश करूँगी आज नाइट में, ताकि जो टाइम मैं मेरा बिजनेस को देती हूँ वो टाइम मैं कहीं ना कहीं को निकालूँ। उसके लिए चाहे भले ही मुझे अपनी नींद है जो कम करनी पड़े, उसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सुबह उठने मुझे प्रॉब्लम होती है, नाइट में सोने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेट तक मैं जग सकती हूँ। तो आज मैं देखती हूँ 12 तक या 11:30 तक, जितना भी हो सकेगा मतलब अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डाल के मैं पढ़ने की कोशिश करूँगी। मैथ, इंग्लिश और एसएसटी का पता क्या, क्लास तो मैंने देख लिया, पर मैं इस बुक से जो एक क्वेश्चन है ना, इनको मैं रिवाइज कर रही हूँ। पॉलिटिकल के भी दे रखे, हिस्ट्री के भी दे रखे, इकोनॉमिक्स की, क्या पता इसमें से भी कोई क्वेश्चन आ जाए, ऐसी बात नहीं होती, क्योंकि सीटी है, एचटेट है, ये जो सारे एचएसएससी के एग्जाम होते हैं इसमें सेम क्वेश्चन आते हैं। फ़र्क इतना होता है कि कोई क्वेश्चन का थोड़ा बहुत चेंजिंग हो जाता है। ठीक है, और अब मुझे करनी है 2 बजे लाइव, आपको पता है दिन में मेरे पास कोई टाइम नहीं होता। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कितना हार्ड वर्क हो गया, क्योंकि घर का मुझे काम करना होता है, बच्चों को भी मैं संभालती हूँ, क्योंकि बच्चों का काम भी करवाना होता है स्कूल का। और अब मैंने जो नया बिजनेस छेड़ा, इसके लिए मुझे टाइम निकालना। लोग बोलते हैं कि एक काम पे फोकस करोगे कि कई कामों पे आपका फोकस नहीं होगा, तो मैं आपको डेयर बता दूं, क्योंकि ज़िंदगी में पता क्या, एक्स्ट्रा एक चीज़ लेके चलनी चाहिए हमें लाइफ में। हम जब एक ही मुकाम पे हम ये सोचते हैं कि हमें मिल जाए, खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो जाए, तो कम से कम ये हो जाए कि हमें साइड में कुछ न कुछ कर रहे हैं, तो उसमें तरक्की मिल जाएगी। ठीक है, और इसीलिए मैंने साथ में थोड़ा थोड़ा शुरू किया है, और आप लोगों का सपोर्ट की ज़रूरत है। हर वीडियो में बोलती हूँ मैं, इस वीडियो में तो खासकर मैंने 2-3 बार बोल लिया, तो आप लोग खुद समझदार हो,
थोड़ा विश्वास करके देखो, थोड़ा ट्रस्ट करके देखो। घर से काम शुरू किया है, मैं भी फैमिली वाली हूँ, आपको सारे व्लॉग देखने को मिलते हैं, सब चीज़ें देख रहे हो, ठीक है। आप थोड़ा सपोर्ट दिखाना ताकि वो काम भी मेरे लिए थोड़ा अच्छा बेहतर साबित हो कि भाई हाँ आपने काम शुरू किया था तो आपके लिए अच्छा रहा ऑनलाइन, ठीक है। तो चलिए अब मैं शाम को मिलती हूँ, कितना कुछ शाम का करती हूँ। तो आज आप 10 से देख सकते हो 10 से 1:40 1:42 तक मैंने अपनी स्टडी, मतलब 1:39 तक 1:30 तक का टारगेट मानते चलो आप, मिनिमम से मिनिमम। अब मैं अपना जो है थोड़े बहुत सूट्स हैं वो ऊपर लेके आती हूँ और लाइव करने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए जी शाम को मिलती हूँ। तो आप ज्यादा फोकस हरियाणा जी के पे नहीं भाई, हर सब्जेक्ट पे करें, क्योंकि हरियाणा जी के आपने बहुत सारी पढ़ भी ली होगी और बहुत दिनों से आप पढ़ भी रहे होगे। तो आप लोग सारी चीजों पे फोकस रखोगे तभी जाके आपके सारे टारगेट्स कंप्लीट होंगे। एक सब्जेक्ट को टाइम देने से कुछ नहीं होता, आपको इंग्लिश को, मैथ को, हिंदी को, रीजनिंग को, हर चीज को टाइम देना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे 2 बजे के टाइम के बाद भाई फिर मैं नीचे आ गई थी, जैसे 1 घंटे की लाइव करने के बाद 3 बजे के बाद, और ये था शाम का टाइम। उसके बाद मैंने चाय पानी पिया और फिर लगे थे शाम का जो रूटीन है उसमें। और ये संजू जी लेके आए थे सब्जी वगैरह, फल फ्रूट वगैरह, तो ये निकाल रही थी और इनको वॉश करके रख रही थी, क्योंकि बच्चे हैं भाई किसी टाइम भी मतलब डिमांड कर सकते हैं कि भाई हमें काट पीट कर दे दो। तो ये है कि जैसे साफ करके और रख देते हैं हम कोई भी सब्जियां हैं, क्योंकि बाहर से कोई भी चीज़ आती है तो उसको वॉश करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और एक कमेंट आ रहा था कि दी मैं स्टडी नहीं कर पाती क्योंकि मेरे पास मतलब मुझे नींद आने लग जाती है। देखो भाई नींद हर किसी को आती है, वो आपके ऊपर है कि आप कितना हार्ड वर्क कर सकते हो। जितने आप अपने शरीर को तंगी दोगे उतना ही सबसे बेस्ट है, क्योंकि देखो हर खुद को इतना सेफ जोन में मत रखा करो कि ये हमसे नहीं होगा, ये हमसे नहीं होगा। हर काम की करने की कैपेसिटी रखा करो कि भाई हम हर काम में बिल्कुल सक्सेस हो सकते हैं, कोई भी काम है। क्योंकि जब ये मैंने सूटों का काम किया इस पे बहुत सारे बोल रहे थे कि दी जैसे आपका हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि घर का काम भी होता, बच्चे भी, साथ में स्टडी, और थकावट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है भाई, अगर आप खुद को मानते हो कि इस लायक भी हम कर सकते हैं हर चीज़, तो आप हर चीज़ में पॉसिबल हो, हर चीज़ कर सकते हो, ठीक है ना। काम करना आप पे डिपेंड है कि आप कितना हार्ड वर्क कर सकते हो, कितना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे एक क्वेश्चन और आ रहा था कि आपकी इंग्लिश है थोड़ी ही भाई, कई बार बोलते टाइम हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जिस टाइम हम एडिटिंग करते हैं ना, कोई कोई वर्ड मतलब जल्दबाजी में जैसे एडिटिंग में हम बोलते हैं ना, तो कोई ना कोई गलत शब्द निकल जाता है, ठीक है ना। और एक मतलब उस वीडियो पे शायद 4,000 5,000 के आसपास व्यू हैं, सीटी वाली वीडियो डाल रखी थी, उस वीडियो पे कम से कम 50 के अधिक कमेंट आ रहे होंगे, पर एक ही बेबे ने उस वीडियो में कमी निकाली, एक ही बेबे ने कमेंट कराया। तो आप लोग ये चीज समझा करो कि टाइम निकाल के जब वीडियो डालते हैं और जल्दबाजी में एडिटिंग करते हैं ना, तो उस टाइम थोड़ा बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो बस यहाँ पे मम्मी ने कट कर ली थी आलू गोभी, और मैं लगी थी भाई जो मिर्च है इसमें मतलब नमक सूखे मसाले डाल के ना और तड़का लगाने की तैयारी में। इतने मैंने तड़का लगाया, इतने मम्मी ने सब्जी की तैयारी कर दी थी, और फिर मम्मी ने बना दी थी भाई आलू गोभी की सब्जी और गर्मा गर्म फुलके, और फिर हमने खा लिए थे। और सीटी का भाई यही है सिलेबस पैटर्न, थोड़ी थोड़ी चीजें मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी। और कल जो मैंने वीडियो डाली थी ना 1 वीक में मैंने कितना किया है, उस पर भी कमेंट आ रहे थे कि दी 1 वीक के हिसाब से सिलेबस मतलब मान के चला करो। 1 वीक से आप टारगेट बना लो कि 1 वीक में कितना सिलेबस करना, उसके हिसाब से आप करोगे ना तभी जाके आपके कंप्लीट होंगे। जैसे मेरी हरियाणा जीके के जो 700 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं करंट अफेयर है ना उसके क्वेश्चन करूंगी, ताकि करंट अफेयर भी मेरी रहे ना, जो 1-2 क्वेश्चन आएगा उसको भी मैं साथ के साथ क्लियर करती चलूंगी, ठीक है। सीटी के लिए भी और एस्टेट के लिए भी, ठीक है। दोनों एग्जामों की साथ तैयारी करो। तो भाई आओ भाई सभी खाना खा लो। मैंगो शेक तो निकालना रह रहा है, क्योंकि वो मैं कास्किया वाले छोड़ाई, क्योंकि मैंने देखनी थी क्लास, और जो SST का है वो मेरा सिलेबस कम हो रहा है, इस करके ना मैंने इस बुक की रिवीजन लेती हूँ मैं थोड़ी ही 1-1.5 घंटा के आसपास, और इसमें से देखती हूँ कितने क्वेश्चन होते हैं मेरे से, इसके क्वेश्चन लगाती हूँ, ताकि साथ में जो भी सिलेबस में कवर करूँ उसमें मुझे पता चलता जाए कि कौन सी सीरीज कितनी होती है। वैसे तो मैंने यूट्यूब पे पायल मैम की क्लास भी देखी थी कल वाली, जो मैम ने करवा रखी थी पॉलिटिकल की, पर फिर भी अपने हाथों से जो चीज़ लगाने में आता है ना वो थोड़ा अलग ही चीज़ होती है। अगर मैं अपने हाथों से 50 क्वेश्चन भी करती हूँ ना, वो चीज़ ये होता है कि माइंड में छप जाते हैं कि भाई यहाँ 50 क्वेश्चन हमने किए थे। हरियाणा जीके के मेरे 700 क्वेश्चन आज मैंने कंप्लीट कर दिए, डन हो चुके हैं।
100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन रह रहे थे शायद, उस दिन मैंने दिखाए थे, पता नहीं 400 किए थे। तो आज मेरे 700 क्वेश्चन डन हो चुके हैं। अब मैं कल से ना फटाफट उसकी एक बार रिवीजन और ले दूंगी 1-2 दिन में, ताकि हरियाणा जी के मेरी बिल्कुल कंप्लीट होके रखी जाए। और क्लास वगैरह वैसे देखती रहूंगी मैं हरियाणा जी के यूट्यूब पे। और एक मेरे पास कमेंट आ रहा था कि दी आप अपनी स्टडी को कैसे करोगे रेगुलर, क्योंकि आपने साथ में बिजनेस कर दिया। तो भाई वो बिजनेस मेरा फ्री टाइम का है। अब जो स्टडी का टाइम है वो मेरा स्टडी का टाइम ही रहेगा। और जिस टाइम में फ्री होती ना घर का काम का टाइम होता है, उस टाइम में थोड़ा बहुत टाइम निकाल के उसमें इन्वेस्ट कर लेती हूँ बिजनेस में, ठीक है। क्योंकि उस टाइम स्टडी का टाइम नहीं होता, क्योंकि बच्चे भी साथ में होते हैं, तो उस टाइम को मैं इस तरीके से मैनेज कर लेती हूँ। तो आप बेफिक्र रहो, ऐसे स्टडी वो लोग आएंगे। तो ये है भाई मेरा शाम का रूटीन। 8:30 के अराउंड में बैठ गई थी स्टडी करने। तो यहाँ पे जो मेरी खुद का सब्जेक्ट है SST के क्वेश्चन लगा के देख रही थी, और साथ में मैंने क्लास देखी थी एक, और मैथ का भी किया था। मैथ मैं रवि सर से कर रही हूँ, रीजनिंग मैंने SSC मेकर वाले सर से की है, अजय सर है। तो उसकी प्लेलिस्ट के बारे में बोल रहे, तो भाई ऐसे मैं डाल नहीं सकती, मैं आपको बता रही हूँ। SSC मेकर के नाम से चैनल है, तो आप रीजनिंग बाय सर अजय सर लिख लेना, आपकी क्लास सारी आ जाएंगी। और आप लोग उन सर से पढ़ के देखना, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। वैसे देखो हर टीचर का अपने अपने पढ़ाने का तरीका होता है, समझने का हमारा तरीका होता है कि हम किस टीचर से सबसे अच्छा समझते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से टीचर को आप बेस्ट समझते हो और कौन से टीचर का आप आराम से समझ पाते हो, ठीक है। यही आज की छोटी ही वीडियो थी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करो। और भाई अपना जो दूसरा बिजनेस वाला वो है, उसको भी थोड़ा सपोर्ट दिया करो, क्योंकि उस पर भी बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं। तो उस काम को भी जितना इसको सपोर्ट देती हूँ, इतना ही उस काम को सपोर्ट दिया करो, क्योंकि मैं दोनों चीजों को साथ लेके चलने की कोशिश करी हूँ। जो ये कहते हैं ना नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए जी, कमेंट जरूर कर देना।